तहे दिल से धन्यवाद के साथ आमंत्रित करते हैं आज के दिन में जो प्रभु का वचन हमारे बीच में कैसे आया और उनके मुख से आशीर्वचन के रूप में हम सुनेंगे। तो बुलाना चाहेंगे हमारे जिला के उपायुक्त श्रीमती कंचन सिंह जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मिशन पर्व में मुझे आमंत्रित करने के लिए, और मुझे बताया गया है कि मैं पहली डीसी हूं जिसे आमंत्रित किया गया है, ऐसा? हाँ हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस भरोसा, इस विश्वास के लिए और मुझे अपने बीच आमंत्रित करने के लिए। तो आज के इस शुभ अवसर पर इस मंच पर उपस्थित बिशप मोरेल परादीश बेलूम और माननीय विधायक श्री भूषण बारा जी, जिला परिषद सदस्य जोशीमा खाखा जी, पादरी जेम्स जोजो जी, संजीता मिंज जी और हमारे अनुमंडल पदाधिकारी इस मंच पर मौजूद हैं, और सभी इस जो आयोजक समिति के सदस्य हैं, सभी लोग और सभी भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। यीशु सहाय, सबको यीशु सहाय। तो ये निश्चित रूप से जैसे हमने अपने पूर्व वक्ताओं की भी बात सुनी कि किस तरह से क्यों हम लोग मनाते हैं, इसका हम लोगों ने विस्तृत विवरण सुना कि 1845 में पहली बार यहाँ की धरती पर जेएल चर्च के मिशनरियों का आगमन हुआ था और उन्होंने इस धरती को अपनी सेवा, करुणा और प्रेम से सिंचित करके अपने मत का यहाँ प्रचार किया था। तो निश्चित रूप से ये आप सबके लिए जो धर्मावलंबी हैं, जो उनके वचनों को मानते हैं, उन सब के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का अवसर है। और आज इस हर्ष और उल्लास के अवसर में मुझे भी शामिल होने का मौका मिला है जिला प्रशासन के मुखिया के रूप में, तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। इस अवसर पर आप सभी विश्वासियों का बहुत बहुत अभिनंदन है और मेरी ईश्वर से यही आराधना है, यही इच्छा है कि आपका विश्वास और दृढ़ हो। जैसे आपके प्रचारक ने बताया कि हम यहाँ पे हमेशा ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा विश्वास दृढ़ हो, अपने फेथ में, अपने विश्वास में हम और दृढ़ होकर काम करें। और जो जिस दृढ़ता के साथ, आप सोचिए उस व्यक्ति को जो यूरोप के किसी कोने से आया होगा केरल के तट पर, ये विश्वास लेकर के कि हम जिसको मानते हैं वही सर्वश्रेष्ठ है और हमको इसके सुसमाचार को, उसकी वाणी को हमको और लोगों तक पहुंचाना है। तो आज हम अगर यूरोप से आना चाहें तो भी कितनी मुश्किल का बात होता है। उस समय 52 ईस्वी में अगर वो आया होगा तो कितना मुश्किल उसको हुआ होगा, किस तरह से अपनी जान हथेली पर रख करके वो इसी विश्वास के बदौलत आया और उसने इस फेथ का, इस विश्वास का यहाँ के लोगों में प्रचार किया। और सबसे बड़ी बात, जो करुणा, सेवा, सिर्फ विश्वास और ईश्वर का प्रचार करने से प्रचार नहीं होता है। प्रचार के लिए आपको संबंध बनाना पड़ता है और वो संबंध बनाने का काम करुणा ने किया है, सेवा ने किया है, शिक्षा ने किया है। कि हमने ये नहीं सोचा कि हमारा जो हॉस्पिटल बनेगा उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों का इलाज होगा जो हमारे मत को मानते हैं। हमने ये नहीं सोचा कि हमारा जो स्कूल बनेगा उसमें हम उन्हीं लोगों को पढ़ाएंगे जो हमारे मत को मानते हैं। नहीं, हमने ओपन छोड़ा, सभी लोगों के, सभी धर्मावलंबियों को जो उनका कुछ भी विश्वास हो, हमने उसकी शिक्षा दी, उनको स्वास्थ्य दिया, उनकी सेवा की, उनको अच्छा जीवन प्रदान करने का अवसर दिया। और शिक्षा सबसे बड़ा रोल अदा करती है अच्छा जीवन प्राप्त करने में। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि मिशनरियों के माध्यम से हमारा समाज शिक्षित हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षित हुआ। और सिमडेगा में चूँकि ये बहुत पुरानी परंपरा है, यहाँ पे उनके पैर बहुत पहले पड़ गए हैं, तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे शिक्षित हैं। जनता दरबार में हम बैठते हैं तो बूढ़ी महिला भी आती है तो वो खुद से एप्लीकेशन लिख कर लाती है, और वो मेरे लिए इतना मतलब भावुक करने वाला क्षण होता है कि जिसको
देख करके नहीं लग रहा है कि वो पढ़ना जानती होगी, उसकी गरीब है, उसका चाल ढाल वैसा नहीं है, लेकिन वो लिखना जानती है, वो सिग्नेचर भी करती है, वो एप्लीकेशन भी लिखती है। और जैसे ही हम शिक्षित होंगे, हम न सिर्फ अपने अधिकारों के प्रति बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति भी उतने ही जागरूक रहेंगे, और तब हमें कोई मूर्ख भी नहीं बना सकेगा, बेवकूफ़ भी नहीं बना सकेगा, और किसी भी तरह के लोभ लालच में पड़े बिना हम वास्तविक रूप में तर्क और बुद्धि का सहारा लेकर के ये डिसाइड कर सकेंगे कि हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो ये एक बहुत बड़ी देन मिशनरियों की रही है, और उसकी सेवा भावना को भी मैं प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ कि उन्होंने इस दुरूह क्षेत्र में आकर के, आज भी जिसके बारे में लोग बोलते हैं, बोलबा काला पानी बोलता था आज से 10 साल पहले तक, सिमडेगा का आज ये स्थिति है कि हमें अगर एक पुल टूट जाता है तो आने में क्या स्थिति होती है। उस समय आज से 150 साल 200 साल पहले यहाँ पे आ करके, यहाँ के सुदूर जंगली क्षेत्र में रह करके अपने धर्म को, अपने विश्वास को प्रतिष्ठित किया, उसको प्रचारित किया, तो ये वास्तव में जिस जीवट का काम उन्होंने किया है, वो मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ धर्म, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ये वास्तव में प्रणम्य है, नमन करने योग्य है, और ये सभी लोगों के लिए सीखने की भी चीज़ है कि जिस सेवा भावना से उन्होंने काम किया, आज भी हम अपने मन में, अपने हृदय में उस सेवा भावना को धारण करें। और बहुत सारे उपचार हमने सुने, मेरे मन में तो बस एक ही उपचार और एक ही वाणी ईसा मसीह की मतलब बसी हुई है कि ईश्वर परमेश्वर प्रेम है। हमको लगता है GL चर्च का यही मोटो भी है, रांची वाले चर्च में हम लोग देखते हैं, परमेश्वर प्रेम है। कुछ भी कर लीजिए आप, एक वचन भी है बाइबल का कि अगर मेरे पास स्वर्ग दूतों की बोली को बोलने की क्षमता भी हो, तभी भी अगर मेरे मन में प्रेम नहीं है तो मैं पीतल का खाली पात्र हूँ जो झनझनाता हूँ। तो सब कुछ होने की क्षमता होने के बावजूद भी, आपके पास संपत्ति भी है, आपके पास धन भी है, वैभव भी है, ऐश्वर्य भी है, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। तो ईसा मसीह की ये जो वाणी है कि अपने पड़ोसियों को भी उसी तरह से प्रेम करो जैसे तुम स्वयं से करते हो, है ना ये बाइबल में, अपने पड़ोसियों को भी उसी तरह से प्रेम करो जैसे तुम स्वयं से करते हो, क्योंकि प्रेम ही है जो व्यक्ति को एक दूसरे से जोड़ता है। प्रेम नहीं रहेगा तो समाज नहीं रहेगा, राष्ट्र नहीं रहेगा, और जब व्यक्ति नहीं रहेगा, राष्ट्र नहीं रहेगा, समाज नहीं रहेगा, तो ईश्वर भी कैसे रहेगा। ईश्वर भी तो हमारे ही हृदय में रहता है। हम ही नहीं रहेंगे, हम ही कष्ट में रहेंगे, लड़ाई झगड़ा मारपीट दंगा फसाद में फंसे रहेंगे, तो भगवान को याद करने का समय रहेगा हमारे पास। तो सबसे पहली और आखिरी जो आवश्यकता है ईश्वर के समीप जाने की, वो है प्रेम। तो इस मंच से मैं आप सभी से, जो क्रिश्चियन धर्म के अवलंबी हैं या नहीं हैं, सभी से, क्योंकि ये जो सार्वभौमिक सत्य है प्रेम का, तो हम जब प्रेम से रहेंगे तभी हम अपने आप को भी समझ सकेंगे, अपने समाज को भी समझ सकेंगे, और अपने संस्कृति का, अपने देश का विकास कर सकेंगे। तो हम सब मिल कर के, आज मेरी यही प्रार्थना है कि ईश्वर जिस भी रूप में हैं, जहाँ भी हैं, वो हमें ये शक्ति दें, ये सद्बुद्धि दें, और ये भावना दें कि हम हमेशा एक होकर के रहें, अपने अलग अलग विश्वासों का पालन करते हुए भी, अलग अलग पूजा पद्धतियों का पालन करते हुए भी हम सार्वजनिक विकास के लिए हमेशा संकल्पित रहें। और जहां अवसर मिले कि अपने आप को पीछे रख करके भी अगर दूसरा आगे जाता है, तो भगवान, ईश्वर, ईसा मसीह, अल्लाह, वो हमको शक्ति दे कि हम अपने आप को पीछे रखने के लिए भी प्रेरित हो सकें। तो आज सबको इस महान मिशन पर्व के अवसर पर पुनः एक बार बहुत बधाई, बहुत शुभकामना, और सबको यीशु सहाय। यीशु सहाय।